जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घपले में ईडी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ कर रही है। चंडीगढ़ दफ्तर में एजेंसी फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ कर रही है। एजेंसी 38 करोड़ रुपए के घपले के सिलसिले में फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ कर रही है। इस मामले में जिन 3 दीगर के खिलाफ चार्जशीट है उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जनूबी कश्मीर के दौरे के दौरान पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो रियासत की खुसूसी पोजीशन के दिफा के लिए मुतारिक हो जाएं। अनंतनाग में महबूबा मुफ्ती ने पार्टी वर्करों से कहा कि वो दीगर पार्टियों जैसे एनसी, कांग्रेस और बीजेपी के वर्करों से भी रब्ता करें और उन्हें रियासत की खुसूसी पोजीशन और तशख्खुस को बचाने के लिए सियासी वाबस्तगी से ऊपर उठकर काम करने की तरगीब दें। तो कैसा रहा? देखिए, आज मेरा यहाँ आने का मकसद ये है, यहाँ इसके बाद मैं प्रोग्राम जा रही हूँ, उसके बाद शुक्रिया, उसके बाद पुलवामा। हमको जो खास हमारे मखसूस वर्कर्स हैं उनसे मिले और उनको मैंने गुजारिश की कि वो अपने अपने इलाके में जो हमारी दूसरी जमातों के कारकुन साहिबान हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो बीजेपी के क्यों ना हो, और जो बाकी लोग हैं उनको, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात बन रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के तशख्खुस पे एक हमला होने की तैयारी हो रही है, इसके बारे में आपस में मिल बैठ के बात करें। उनको बोले कि हमारी पॉलिटिक्स अलग अलग है, मगर इस वक्त हमें जम्मू कश्मीर का तशख्खुस बचाने के लिए इकट्ठे होना चाहिए, एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए और किसी भी सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए इकट्ठे बैठ के तैयारी करनी। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी की सऊदी के सफ़ीर डॉक्टर अल साती की मुलाकात हुई। हज के ताल्लुक से दोनों में बातचीत हुई। ख्याल है कि हिंदुस्तान से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी है। सऊदी एम्बेसडर हिज एक्सेलेंसी भाई साहब से मुलाकात हुई और जो हिंदुस्तान से हज यात्री सऊदी अरब जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा हुई। उनकी वहाँ पर जो रहने का, वहाँ पर और भी जो उनके स्वास्थ्य का, ये सारे मुद्दों पर चर्चा हुई और इस बात की हमें खुशी है कि 2 लाख जो हज यात्री हिंदुस्तान से जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर व्यवस्था सऊदी सरकार ने और सऊदी के पूरे इस्टेब्लिशमेंट ने किया है। उसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहली बार है, फर्स्ट टाइम है कि ई वीज़े के ज़रिए हज यात्री इस बार हज यात्रा पर जा रहे हैं। किसी तरह की कोई परेशानी किसी को नहीं हुई। सारे जो हज यात्री जो हज यात्रा पर जाने वाले हैं या जा रहे हैं उनको उनका पासपोर्ट उन्हें जो है जमा करने के लिए सऊदी एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने पड़े, बल्कि हज कमेटी में ही उन्होंने पासपोर्ट जमा किया और उनका वीज़ा आसानी से लग गया। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि जो उम्रा है, उम्रे में जो लोग जाएंगे उनको जो है वो अन्य जगहों पर भी सऊदी अरब में ज़ियारत करने के लिए अन्य जगहों पर जाना चाहते हैं और जगहों को देखने जाना चाहते हैं तो उनको भी वो भी जगह जाने के लिए अलाउ होगा। पहले उम्रे के लिए सिर्फ मक्के मदीने में ही जा कर के उम्रा करके आना पड़ता था, लेकिन अभी सभी जगहों पर ये जाने की उनको इजाज़त मिलेगी और सऊदी सरकार और सऊदी के साथ हिंदुस्तान के जो बेहतर रिश्ते, बहुत ही कार्डियल रिलेशन और बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन हैं और बढ़ रहे हैं जो रिश्ते, उसका ये एक परिणाम है और एक नतीजा है। मुल्क भर